जी अबव एथिस्ट आसिम इफ्तिखार साहब, आप भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। So I have a lot of questions which I need to ask to you, Mufti Saab. I have been watching these videos is very long time, but every time when I get connected, your time gets up. So thank God that I have got connected. Thank you so much to you. तो मेरा मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी जो मेरा मेंटल स्टेटस है, यू कैन से एग्नोस्टिक, ओके ओके। एंड माय क्वेश्चन इज टू यू दैट कुरान में जब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वयसअलूनका अनिर रूह, ठीक है, तो कुरान जो है एक, मैं बेसिकली मसला एक खल्क़ कुरान पे बात करना चाहता हूँ, जो कि इट इज कंप्लीटली कंफ्यूजिंग मी। मसले खल्क़े कुरान पर। यस, ओके, ठीक है। ओके, तो अगर तारीख में देखा जाए तो अहमद बिन हम्बल को, इन लोगों को कोड़े पड़े हैं, बहुत ज़्यादा, इमाम बुखारी को 4 बार जिला वतन किया गया है। इसके बावजूद फिर भी ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है और ये ज़ाते अबदी से है, अल्लाह की सिफात से है, ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने कुरान रूह के बारे में जब बोलता है तो वो फरमाता है कि रूह उसका अमर है। वयसअलूनका अनिर रूह कुल अम्रिन, जो वो कुरान के आयत रब्बी। जी हाँ जी जी। जब अगर अगर अल्लाह का अम्र रूह है, हमारी रूह है, तो ये रूह हमारी जो है अबदी नहीं है, पहले से नहीं है, ठीक, और हमेशा तक रहेगी। सही, हमेशा तक रहेगी, ये बात आप मेरी बात को मानते हैं? चलिए जी। तो ये पहले से नहीं है, हमेशा तक रहेगी। तब अल्लाह ताला का जो कुरान है जिसमें अल्लाह ने बोला है, ठीक है, उसके अंदर अल्लाह का सिफात में रूह है, तो पहले से क्यों नहीं है? हमारी रूह जो इंसानों की रूह है, पहले से क्यों नहीं है? तब उसकी जात में पहले से है, तो उसके बाद में कैसा बाद में हुआ? नहीं, आपने उसको सही नहीं समझा। रूह अल्लाह की सिफत नहीं है, कलाम अल्लाह की सिफत है। कुलिर रूह मिन अमरी रब्बी का मतलब ये नहीं है कि आप कह दीजिए रूह मेरी सिफत है। अगर ऐसा होता तो रूह खुदा की सिफत होती और फिर हमेशा हमेश रहती, जिस तरह उसकी तमाम सिफात हैं। अल्लाह ये कह रहा है, कुरान का तर्जुमा वाज़ेह है कि रूह मेरे रब के हुक्म से है, मेरे रब के हुक्म से मैं भी हूं, आप भी हैं, और ये सारी कायनात। That is the exactly point which I wanted to talk to you. When Allah says in the Quran is completely the Kalamullah, right? Quran is completely Kalamullah. अल्लाह की जात है, अल्लाह की सिफात से है, तो रूह भी उसकी जात से ही हुए ना? नहीं, उसमें ये कहाँ है? ये उसमें जात का लफ्ज है कहीं? नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ, समझे? अल्लाह बोल रहा है, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक ये पूरे का पूरा कुरान अल्लाह का कलाम है और ये अबदी है, ठीक। तो इसके अंदर रूह भी पहले अबदी हुई। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले से अल्लाह ताला ने ये कैसे कह दिया कि रूह जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो नहीं कहना चाह रहा मैं, ये कहना चाह रहा हूँ इस दुनिया जमीन जो मुस्लिम्स का बिलीफ है, सब कुछ बनने से पहले अल्लाह ताला पहले से है, हर अव्वल से, वो हुआ फिल अव्वल, ठीक है, तो हर अव्वल से अल्लाह ताला है, तो अल्लाह का कलाम भी अल्लाह के अव्वल से है, क्योंकि अल्लाह का कलाम अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ है, जुदा नहीं है। अगर वो साथ से जुदा हो गया तो वो भी मखलूक हो गया। हम कुरान को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अल्लाह की जात और सिफात से है, क्योंकि वो भी अल्लाह के इसमें जिम्मे में शामिल है। जब कुरान कलामुल्लाह है, जब कुरान कलामुल्लाह है, उसके अंदर रूह का तस्कीरा है, अल्लाह का अम्र है, ठीक है, अल्लाह का अम्र है, तो वो भी पहले से है ना? उसका अमर पहले से है ना? नहीं, उसका अल्लाह का कुन फयकुन है ना, जब अल्लाह कुछ बोलता है तो हो जाता है। हाँ, तो अल्लाह ताला का जो कुन है ना, उसका कलाम सिफत है, लेकिन उसका कहना कुन ये उसकी सिफत नहीं है, ये उसका फ़िल है। नहीं, शाह वलीउल्लाह इसके बारे में हुज्जतुल बालिगा में या इनफासुल आरिफिन में हजरत फरमाते हैं, मेरे पास
अभी तो दलील नहीं है, आप लेके बैठ जाएंगे तो हमें काम आना पड़ेगा। इनफासुल आरिफीन में या हुज्जतुल बालिगा में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस फरमाते हैं कि अल्लाह का ख्याल जैसे आता है तो वो खुद ब खुद बन जाती है चीजें। देखिए, अनफासुल आरिफीन में शाह साहब ने क्या लिखा है या कहीं और, मुझे उससे बहस नहीं है। कुरान में देखिए, और जाहिर के ना तो मेरे पास वो किताब है, हाँ हुज्जतुल्लाह है मेरे पास, अभी बताइए मैं निकालता हूँ उसमें, तो उससे आएगा। लेकिन अल्लाह ताला का कुन कहना ये उसका फ़िल है, ये उसकी सिफत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफत है वो उसका कलाम है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि फेल पर नहीं है, अल्लाह के इरादी पर है। जो अल्लाह के इरादी कुव्वत है उस पर है, जो कि इल्म कहते हैं उसको। ठीक है, इरादा है, जब तो इल्म पहले से है, हाँ इरादा है, हाँ इरादा है, तो अल्लाह का इरादा, बताता हूँ, इरादा करना, ओवरऑल इरादा करना ये अल्लाह ताला की सिफत है। लेकिन इरादे का किसी चीज से मुताल्लिक हो जाना ये अल्लाह ताला की सिफत नहीं है। इसकी एक मिसाल है, उसकी मिसाल भी उसकी मिसाल दे देता हूँ दलील के तौर पर, और ये भी हुज्जतुल्लाह की शरह रहमतुल्लाह वासिया में लिखा हुआ है। ठीक है, यहीं से देता हूँ आपको। वो इस तरीके से कि आपकी मिसाल के तौर पर सड़क के ऊपर एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ है, ठीक है, तो अब आप उस शीशे के ऊपर देखें, रिफ्लेक्शंस हैं, आप गुजरेंगे तो आपका रिफ्लेक्शन होगा, और एक बिल्ली गुजरेगी तो बिल्ली का रिफ्लेक्शन होगा, और गाड़ी गुजरेगी तो गाड़ी का रिफ्लेक्शन होगा। शीशा नहीं बदला, शीशा वही है, लेकिन उसके जो ताल्लुक है वो बदलना है। कभी उसका ताल्लुक आपसे है, कभी बिल्ली से, कभी गाड़ी से, कभी किसी दूसरे आदमी से। अल्लाह ताला का जो इरादा है ना, ओवरऑल किसी का इरादा करना, मेरा इरादा करना मेरी सिफत है, लेकिन मैंने ये इरादा किया कि मैं इस किताब को उठाऊंगा, अब मेरे इरादे का ताल्लुक इस किताब से कायम हो गया, ये मेरी सिफत नहीं है, ये मेरा फ़िल है। ऐसे ही खुदा का इरादा करना, करने वाला मुरीद होना, ये उसकी सिफत है, लेकिन उस इरादे का किसी अमल से, किसी फ़िल से ताल्लुक होना ये सिफत नहीं है, ये फ़िल है। ये तो आपकी मिसाल हो गई ना, आपके ख्यासी तौर पर बोल रहे हैं। दलील आप मिसाल की मिसाल, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, आप मुझे एक मिसाल दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको मिसाल में समझाना चाह रहा हूँ, आप अपनी मिसाल में समझा रहे हैं, लेकिन दलील तो वाज़ेह नहीं है ना कुरान से। और मैं हुज्जतुल्लाह बालिगा का हवाला दूं तो वो नहीं चलेगा, आप अनफासुल आरिफीन का हवाला दे चलेगा, ये अजीब बात है। नहीं, फिर भी अगर शाह वलीउल्लाह का अगर दलाइल भी देखेंगे तभी भी मसला वहीं आके रुक जाता है। जब अल्लाह अबदी है तो उसका कलाम भी अबदी है, तो रूह अबदी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, ये तो कोई बात ना हो कि रूह अबदी क्यों नहीं हो सकती भाई, इसलिए कि रूह सिफत नहीं है। अल्लाह सिफत किसको कहते हैं, मुझे बताइए, सिफत किसको कहते हैं, सिफत की क्या डेफिनेशन है? चलिए दलील पे बात नहीं नहीं, अभी आपने बोला कि रूह सिफत ही नहीं है, राइट? You said that ruh is not comparatively characterized. है ना, चलिए आप सिफत का मसला हो रहा है ना, सिफत की डेफिनेशन क्या है? कैरेक्टरिस्ट नहीं, क्वालिटी तो तर्जुमा कर दिया आपने, मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। डेफिनेशन सिफात का अगर बोलेंगे तो क्वालिटीज होगा, किसी बंदे की खामियां, बुराइयां, जो कुछ भी है। ये तो तर्जुमा है। आप तो बताइए, आप मुफ्ती साहब है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैं मुफ्ती थोड़े हूँ। If I would be mufti, then I would give the answer to you. मैं समझा कि आपने रिसर्च की है, तो सिफत की दो डेफिनेशंस हैं, एक भी नहीं, दो डेफिनेशंस हैं। एक इल्मे कलाम में है और एक फिलोसोफर्स के यहाँ है, ग्रीक फिलोसोफर्स के यहाँ। तो जो ग्रीक फिलोसोफर्स हैं उनके यहाँ जो डेफिनेशन है वो ये है कि दो चीजों का आपस में इस तरह का ताल्लुक के एक एडजेक्टिव बन जाए और दूसरा नाउन बन जाए, ये सब कहलाता है। ये ग्रीक फिलोसोफर्स के यहाँ है, ये यानी इसको तो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इल्मे कलाम में जो सिफत की जो डेफिनेशन है वो है वो इस तरीके से कि अच्छा, सिफत भी दो चीजों की हो सकती है, अल्लाह की भी सिफत भी और मखलूक की भी सिफत। तो मखलूक की जो सिफत है वो ये है, उसको बोलते हैं कायम बिलगैर, और कायम बिलगैर के माने आते हैं कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ इस तरीके से ताल्लुक होना कि दूसरी चीज जिस जगह को ऑक्यूपाई करे पहली चीज भी उस जगह को ऑक्यूपाई करे। मिसाल के तौर पर अगर आपकी टेबल का कलर काला है तो जो काला रंग है वो उस टेबल की सिफत है, तो जहां जहां वो टेबल जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी वो रंग भी उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा। समझ गए? ये मखलूक की सिफत का समझ लीजिए कि डेफिनेशन है।
लेकिन खालिक की जो सिफत है उसके बारे में इल्म कलाम में अल्फाज हैं कि ना तो वो आइनुल्लाह है ना वो गैरुल्लाह है, ना तो वो अल्लाह का ऐन है ना वो अल्लाह का गैर है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि रूह मसलन क्या वो अल्लाह का गैर है या अल्लाह का ऐन है, वो क्या है? रूह क्लियरली अल्लाह का गैर है, यानी वो अल्लाह से हटकर है। तो जब वो अल्लाह से हटकर है तो सिफत की जो बुनियादी डेफिनेशन है उसके ऊपर रूह नहीं उतरती, तो वो खुदा की सिफत कैसी हो सकती है? ये तो आप कह रहे हैं ना, यानी मैंने आप तो जब आप अल्लाह की सिफात को ढालना चाहते हैं तो लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह की तो मिसाल दे नहीं सकते, लेकिन आप फिर इस अल्लाह को मिसाल में फिट कर रहे हैं। मैंने तो उनको मिसाल नहीं दी। नहीं, सिफात के ऊपर तो बोला ना आपने अभी। मैंने इंसान की या मखलूक की सिफात को डिफाइन किया और उसके बाद फिर इल्मे कलाम में खुदा की सिफात को कैसे समझा जाता है उसको बयान किया। ठीक है, लेकिन इसी बारे में तो इसकी सिफत के लिए जरूरी ये है कि वो ना तो ऐनुल्लाह हो ना गैरुल्लाह हो, ये दोनों चीजें जरूरी हैं। आपकी तरफ से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा। एक सेकंड, हाँ नाउ ओके, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा सवाल क्लियर नहीं हुआ लग रहा है मुफ्ती साहब मुझे, क्योंकि आप सिफात में मुझे उलझा चुके हैं। मैं उसमें उलझना नहीं चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि कुरान जो है मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किसी भी चीज का अबदी होने के लिए, चूंकि आपने कहा चूंकि कलाम अल्लाह की सिफत है लिहाजा कलाम अबदी है, यहाँ तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। फिर आपने ये कहा कि इस तरह रूह भी अल्लाह अबदी होनी चाहिए चूंकि रूह भी सिफत है। तो कलाम और रूह, कलाम का सिफत होना तो बिल्कुल वाज़ेह है, इरादे का सिफत होना भी बिल्कुल वाज़ेह है। रूह सिफत हो सकती है या नहीं, तो हम सिफत की डेफिनेशन देखेंगे ना, वो डेफिनेशन नहीं, एक सेकंड मुफ्ती साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। कलाम तो अबदी आप मान रहे, रूह अबदी नहीं मान रहे, क्योंकि रूह एक सिफत है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब कलाम के बारे में बोल रहा हूँ यहाँ पे, रूह के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे कलाम तो अबदी है ना, तो उसमें कलाम के अंदर रूह भी है, एक है अम्र है, एक है लफ्जी, यानी अल्लाह का इरादी। उस कलाम में इस चीज का तस्किरा कि कुल रूह मिन अम्रि रब्बी अबदी है, इसमें क्या मसला है? मुफ्ती साहब एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा। ये अबूबकरी साहब आप ये कह रहे हैं, शायद आपका ये है कि जो कुछ कलाम में है वो सब का सब अबदी है। हाँ, यानी कि कलाम के अंदर रूह का तस्करा है तो वो रूह भी अबदी हो गया, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप इसको बात को नहीं मानते क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे क्या आप ये मानते हैं कि कुरान के अंदर जो है, नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। कुरान के अंदर जो है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, यानी बलद का मतलब मदीना, वहां पे मुराद है। तो क्या मदीना अबदी है, मतलब वो शुरू से? आप ये मानते हैं कि कुरान के अंदर फॉर एग्जांपल जो है जहन्नम का तस्करा है, तो जहन्नम जो है अबदी है, आप ये मानते हैं? आसिम साहब, ये अबदी जो, सॉरी, आपने जो बोला बलद के बारे में बोला और मुफ्ती साहब ने रूह के बारे में बोला, ये सिफात हो गया। इसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कैसे नहीं, इस पर कर रहा हूँ जो कि कलामुल्लाह है, कुरान के वर्ड्स हैं, पेपर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, पेपर नहीं बोल रहा हूँ, जो कि कुरान का अल्लाह का कलाम जो है इल्म है। ठीक है, तो उसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अल्लाह का इल्म तो अबदी है, अल्लाह का इल्म अबदी है, इसमें यानी कि हमने तो नहीं कहा कि अल्लाह का इल्म अबदी नहीं है। मैं भी यही बोल रहा हूँ, अल्लाह का इल्म जब अबदी है तो रूह भी अबदी हुई है ना। कैसे? देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ। अतीत साहब देखिए, जैसे कि मेरा जिस्म है ना, ये अल्लाह के इल्म में तो अबद से है, तो क्या ये मेरा जिस्म जो अबदी है, आप ये मानते हैं? रूह तो छोड़ दीजिए, हम मैटर पे आ जाते हैं। आपका जिस्म कलाम नहीं है, खुदा का। लेकिन मेरा जो जिस्म है वो तो अल्लाह के इल्म में अबद से है। आसिम भाई, आपका जिस्म खुदा का कलाम नहीं है, मैं कलाम के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बलद भी खुदा के कलाम में, अबदी कलाम में किसी चीज के तस्किरे आने से वो तस्किरा तो अबदी होगा, वो चीज नहीं अबदी होगी। शायद ये अल्लाह का तस्किरा कामिल है। अल्लाह नहीं, आज मुफ्ती साहब ने जो बोला तस्किरा में होगा, लेकिन वो चीज का अबदी नहीं होगी। चलिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अल्लाह जब किसी चीज का तस्किरा करता है, वो कुन फयकुन है, वो पहले से है। नहीं, अगर वो अल्लाह के इरादे से ताल्लुक है, तस्किरा करना इरादा करना नहीं है। नहीं, अब हाँ, चलो, मैं आपकी बात मानता हूँ, तस्किरा करना इरादा नहीं है, लेकिन ये कुरान में आया है कि अम्र अल्लाह का अम्र है। नहीं, आप मेरा एक क्वेश्चन ले लें कि ये कुन फयकुन को जो है आप मतलब अबद होने से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं? कुन फयकुन का होना, ये अबद की दलील कहाँ से बन गई? आप इसको कोरिलेट कैसे कर रहे हैं अपने मतलब? आप बताओ
नहीं, आप जब कुन फयकुन के बारे में बोल रहे हो, आप उसका तर्जुमा दिमाग में ले रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ कुन फयकुन का मतलब ये कलामुल्लाह है, ये अबदी है। ये आप जो बोल रहे हैं ये अनफासुल आरिफीन के हवाले से बोल रहे हैं, ठीक है। अनफासुल आरिफीन में नहीं, आप अभी तो आपने अभी आपने थोड़ी देर पहले किताब का हवाला दिया, उसमें कहा कि शाह साहब ने कहा कि अल्लाह के जहन में कोई बात आती है एकदम वो चीज हो जाती है। तो अब आपने यहाँ से सोचा कि चूंकि अल्लाह ने ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद कहा तो बलद उसके जहन में आया होगा, लिहाजा बलद का अबदी होना जरूरी है ना? नहीं, बलद का अबदी होना जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह का इल्म होना अबदी वो जरूरी है। आप साहब आप कंफ्यूज हैं बहुत, अपने ही लॉजिक में बहुत नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं हूं, मैं क्लियर हूं। देखिए, आप इस तरह से देखेंगे तो कुरान के अंदर शैतान का नाम आया है, फिरौन का नाम आया है, ठीक है, हिमार का नाम आया है, गधे का नाम आया है, ठीक है, हाथी का नाम आया है। तो इन चीजों का मैं नहीं सवाल कर रहा हूँ, ये तो बाद में आई है। क्यों नहीं सवाल कर रहे हैं आप तो यही कह रहे हैं ना कि ये कलाम में आया, तो वो तो इजी है ना, वो तो इजी है, उसका क्यों सवाल करूं मैं? नहीं, आपके लॉजिक के हिसाब से ये भी होना चाहिए, आपके लॉजिक के हिसाब से ये भी होना चाहिए, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कुरान में आया है यसअलूनका अनिर रूह कुल यानी कि मिन अम्रि रब्बी, तो अमर जो है वो अल्लाह के यहाँ था। समझ नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरे सवाल को और डिफिकल्ट कर रहे हैं आप। मैं सिंपल इतना बोल रहा हूँ, कुरान में बहुत चीजों के बारे में जिक्र आया। 1 मिनट दे दीजिए आसिम साहब। कुरान में आपको शैतान का लफ्ज मिलेगा, फिरौन का नाम मिलेगा, हामान का नाम मिलेगा, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगे। लेकिन मेरा जो सवाल है इस पर नहीं है कि वो पहले वजूद नहीं था बाद में वजूद आ गया, इस पर मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है, कुरान पूरे का पूरा अल्लाह का कलाम है, वो अबदी है, अजली है, हर चीज बनने से पहले है, क्योंकि वो अल्लाह की जात और सिफात से जुदा नहीं है, मिलकर है। तब सब कुछ मिलकर है, अल्लाह का कलाम है। तो अल्लाह का अम्र यानी रूह वो पहले से है। अल्लाह का अम्र यानी मैं वही कह रहा हूँ, अल्लाह के कलाम में उस चीज का तज़किरा कि रूह अल्लाह के अमर से है, ये अबदी है। ये तो आप मतालिब बोल रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, मैं कलाम के ऊपर बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद तो मैं मतन का जिक्र कर रहा हूँ, आप तराजिम पर उतरे मुफ्ती साहब। मैं तराजिम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी मतनी की बात, मैं तर्जुमा तो मैंने किया ही नहीं, मैं सिंपली ये बात कर रहा हूँ। तर्जुमा मेरे सामने नहीं है, मैं तर्जुमे पर रिलाई नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ये कहना कि अल्लाह का कलाम अबदी है, और चूंकि कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी अल्लाह का कलाम है, लिहाजा ये भी अबदी है ना? हाँ, ठीक है, ये मान लो अबदी है। उससे तो हदीस में क्यों आया? हाँ, बोल रहा हूँ, तो हदीस में क्यों आया कि एक मिनट उससे रूह का अबदी होना लाजिम नहीं आता, चूंकि किसी अबदी कलाम में किसी गैर अबदी चीज का तस्करा हो सकता है, उससे कलाम गैर अबदी नहीं होगा, कलाम गैर अबदी ही रहेगा। जिस तरीके से, और आसिम साहब ने बिल्कुल सही बात कही कि अगर महज इस वजह से कि एक अबदी कलाम में रूह का जो कि गैर अबदी है उसका तस्करा आ गया, और आपकी लॉजिक के एतबार से रूह को भी अबदी होना चाहिए, तो फिर भाई बलद को भी अबदी होना चाहिए और फील को भी अबदी होना चाहिए, और जितने भी जानवरों का तस्करा है, इंसानों का तस्करा, सारे के सारे अबदी होने चाहिए। आपने ये डिफरेंशिएट किस बात पर किया? क्योंकि वो भी तो कलाम में ही है ना, तो उसका भी अबदी होना लाजमी आता है। रूह का जब चीज आती है तो मेटेरियलिस्टिक नॉन मेटेरियलिस्टिक आएगी, चीजों का जब आएगा तो मेटेरियलिस्टिक में आएगा। तो मेरा क्वेश्चन वहां पे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं होता है। तो आपने ये डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? आपने मेटेरियलिस्टिक और नॉन मेटेरियलिस्टिक यानी कि ये निकाला कहां से कि मैं ये जो आपका दलील है, आप इसको अप्लाई करेंगे रूह पे तो अप्लाई करेंगे, लेकिन आप इसको अबू लहब पे अप्लाई नहीं करेंगे, तब्बत यदा अबी लहब पे अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन आप इसको जो है ये सलूना कहानी रूह पे अप्लाई करेंगे। ये कहां से आपने ये फाइंडिंग किया आपने? मैं यही तो बोल रहा हूँ, जो भी चीज दुनिया में मादी शक्ल में है, वी कैन टच टैंजिबल आइटम्स, टैंजिबल प्रोडक्ट्स, तो उन चीजों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। रूह को यू कांट टैंजिबल, इट इज एब्सोल्युटली इनटैंजिबल। ये फर्क आपने किया कुरान से, कुरान में किस जगह है ये फर्क कि नहीं ये जो चूंकि इंटेंजिबल है इसलिए ये तो अबदी होगी, जो टेंजिबल है वो अबदी नहीं होगा, ये फर्क कहाँ है? अच्छा, ये जो मलाइका है ना, मलाइका तो टेंजिबल नहीं है ना, मलाइका तो टेंजिबल नहीं है, मलाइका पे आप अप्लाई करेंगे इस उसूल को? एक मिनट, यतीश भाई एक बात बताएं जरा, झूठ क्या है, अबदी है क्या? ये बात भी सही है। बताएं जरा, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ, मैं आपसे कुछ लॉजिकल कुछ सवाल करूंगा ना। झूठ क्या है? झूठ अबदी है, बताओ। आप बताओ ना। नहीं, मैंने तो एक पॉइंट छोड़ दिया, अब मुफ्ती साहब बताएंगे आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ।
नहीं, मेरा सवाल है कि वहीं पर आके करता है मुफ्ती साहब। अब झूठ क्या है, वो क्या है, इसका मतलब आराम से वी कैन गिव द आंसर्स, बट माय क्वेश्चन अगेन रिफ्लेक्ट द सेम। झूठ जो है चूंकि वो इंटेंजिबल है, लिहाजा वो भी अबदी होना चाहिए, और झूठ का तस्करा है कुरान में। आई थिंक अबव एथिस्ट साहब, शायद आप गीता की फिलॉसफी को मतलब इस आयत से साबित तो नहीं करना चाह रहे? वही हो रहा है, मुझे लग रहा है कि गीता में शायद ऐसा ही आया, मतलब इस पे मेरा खुद मतलब मैं चक्कर में हूँ कि वो एक तरफ कहते हैं कि रूह जो है वो खुदा भी नहीं है, और कहते हैं कि वो अबदी है, यानी हिंदुइज्म की फिलॉसफी में। तो शायद आप इसको साबित तो नहीं करना चाह रहे? ये आर्य समाजी फिलॉसफी है और इसमें सत्यार्थ प्रकाश में लिखी हुई है। अच्छा, मुझे तो वो सब नहीं मालूम है मुफ्ती साहब, बस मैं ये वेल एस्टैब्लिश है इस्लामिक। ये रही यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये रही सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें लिखा हुआ है। आप उसको मानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मानता, किताबें रखी मेरे पास। तो मैं भी नहीं मानता, दलील का फायदा क्या है? मैं बता रहा हूँ कि आपने लिया कहाँ से है। नहीं, लिया कहाँ से, ये तो जस्ट कॉमन सेंस है। अच्छा, रूह का अबदी होना कॉमन सेंस है? रूह का अबदी होना कॉमन सेंस है, ये कलाम से साबित है। रूह, आप बताइए मुफ्ती साहब, आप बताइए रूह अबदी नहीं है, आप बताइए। नहीं, रूह अबदी नहीं, रूह खुदा की मखलूक है। लेकिन ठीक है, चलो कुरान खुदा की मखलूक है, मान लिया, लेकिन कलाम खुदा की सिफत है, तो उसके अंदर रूह का नाम आया। अबदी कलाम में गैर अबदी चीज का नाम आ सकता है, इसमें क्या मसला है? इसकी दलील कहाँ पर है? कुरान से आप साबित नहीं कर सकेंगे मुझे। ये नहीं, आपकी बात नहीं लूंगा मैं, आप कुरान से साबित करेंगे मुझे। कुरान से साबित कर रहा हूँ, अबदी कलाम में गैर अबदी चीजों का तस्कीरा आया है, मसलन शहरों का तस्कीरा आया है या इंसानों का तस्कीरा आया है, सारे के सारे गैर अबदी हैं। तो अगर अबदी कलाम में इन गैर अबदी चीजों का, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो टेंजिबल है या इनटेंजिबल है, मलाइका का तस्कीरा आया है, वो भी तो इंटेंजिबल है। अबू लहब को ले लें, अबू लहब का नाम आया है, उनका नाम आया, जैद का नाम आया है, तो अगर किसी का नाम आने की वजह से वो अबदी बन जानी चाहिए, तो ये सारी चीजें भी अबदी होनी चाहिए थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो टेंजिबल या इनटेंजिबल है? नहीं, अबदी तो रहेगी, लेकिन अजली तो नहीं है ना। अब अजली पर आ गए, चलो चलिए, अबदी नहीं है, चलिए आपकी बात मैं मानता हूँ, आई एग्री विथ योर पॉइंट दैट यू से दैट इट इज एटर्नल, लेकिन अजली तो नहीं है ना। कलाम अजली हो सकता है, लेकिन चीजें अजली नहीं हो सकती है। बिल्कुल बात सही है, अजली नहीं हो सकती, लेकिन अजली कलाम में गैर अजली चीजों का तस्करा नहीं हो सकता या नहीं हो सकता है? मुझे ये बताइए। हो सकता है, हुआ है, कुरान में है, वो हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व। एक मिनट भाई, इतिस भाई सुनिए आप मेरी। चलो मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, आपसे ये बात किया। और मुफ्ती साहब, एक और क्वेश्चन है कि आप एक साइंस जर्नी एक चैनल है, यू मस्ट हर्ड अबाउट दैट साइंस जर्नी। तो आप एक बार डिस्कस कर सकते हैं उनसे। I'm basically a software trainer. Yeah, I'm basically a software trainer living in Karnataka, South India. And ठीक है, बस इतना ही डिटेल्स है। और मुझे उसे क्या डिस्कस करना है? नहीं, रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, तो आप तो माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे ऐसी ऐसी किताबों के हवाले दे रहे हैं जो लोगों को पता भी नहीं है, आप ही से कर रहे हैं ना डिस्कस। आप गॉड को आप मानते हैं? I don't know. I born and brought up in Muslim family. That doesn't matter. My family, you see, many scholars are there. Ulama. नहीं मानते? अभी क्या बताऊं? आप क्यों मानते हैं, इसकी दलील? आप बोलेंगे कुरान, आप बोलेंगे इजमाए उम्मत, हम तो खुदा को ये तो इसकी दलील हो गई, ये तो इसने दिया था दलील। जिसने भी दिया था मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसी को कॉपी कर लिया। अब आप बताइए, आप क्यों नहीं मानते? लेकिन कुछ दलील भी नहीं है ना। आप जो खुदा को मानते हैं वो तसव्वुरात हैं, थिंकिंग। आप मेरे मानने को छोड़िए, आप मेरे मानने पर क्वेश्चन ना करें, क्योंकि मैं तो मानता हूं। आपने ये कहा कि मैं खुदा को मानता हूं, नहीं मानता हूं, एग्नोस्टिक हूं, राइट? तो उसकी वजह क्या है, मैं वो पूछ रहा हूं। भाई चलो, हमारे लिए हो सकता है यही वजह हो, सुनिए, मेरे लिए हो सकता है ये वजह हो, हालांकि ये वजह नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में बोर्न हो गया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया, मैं अपने आबा अजदाद को फॉलो कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर आपको ये कह सकता है। तो मेरे लिए कोई ना कोई वजह है, आपके लिए क्या वजह है, मुझे वो जानना है।
मेरे लिए वजह कोई नहीं है। तो मेरी मतलब तो होती ना, बगैर वजह तो आदमी नहीं, हर चीज होने के लिए वजह जरूरी है। नहीं साहब, ये सवाल बेसिकली इसलिए आता है कि आप ये जो लोग एग्नोस्टिक बनते हैं ना, वो अपने आप को मतलब रेशनलिस्ट साबित करते हैं कि हम तो भाई अकल के मेयार पे सब कुछ कर रहे हैं, और ये लोग तो डॉगमेटिक है, हम लोग मुस्लिम लोग तो डॉगमेटिक है, हम लोग तो बस ऐसा ही करते हैं। और आप लोग जो है मतलब इल्म और इंटेलेक्चुअल के बेस पे जो है आपने ये यानी कि एग्नोस्टिक होना जो है आपने इंटेलेक्चुअलिटी के बेस पे अपनाया है। इसलिए हम ये सवाल करते हैं आपसे कि इसके पीछे क्या कोई ये बस आपकी मर्जी है, ख्वाहिश है तो कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे आपकी मर्जी और ख्वाहिश पे क्वेश्चन करने नहीं बैठे हैं, लेकिन इसके पीछे कोई रेशनल बेस नहीं है, कोई रेशनल बेस नहीं है, बस हम ये जानना चाहते हैं। एग्जैक्टली, आप ये कहिए कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं एग्नोस्टिक बनूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि लोग मुझे एग्नोस्टिक कहें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि मैं रैशनैलिटी की बुनियाद पर एग्नोस्टिक बनाऊं, तो हमें भी तो पता चले, हो सकता है हम भी बन जाएं। नहीं आपका मैंने सही मुस्लिम कौन है वो जो फेमस आपका और उसका डिबेट हुआ था, वो मैंने पूरा सुना था एक्चुअली, पिन टू पिन मैंने पूरा सुना था। आपने उसको दलाइल में माशाल्लाह बहुत अच्छे से उसको साबित किया। आपसे चलो ठीक है, मैं एक दलील देता हूँ। आप क्योंकि एथीस्ट से भी अबव हैं भाई, हम लोग तो वैसे ही कम पढ़े लिखे लोग हैं, एथीस्ट लोगों का दावा होता है बड़े हाईली इंटेलेक्चुअल होता है, आप उनसे भी अबव हैं। तो हम थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि आखिर आपकी लॉजिक है क्या। तो हो सकता है कि बहुत अपीलिंग हो, बताइए आप। हाँ, चलिए मैं आपको बोलता हूँ। अगर एक नहीं, खुदा के होने का दलील मुझे नहीं मिला, खुदा के होने का दलील नहीं है। इसलिए अगर आप कुरान से बात करेंगे तो हो सकता है इट कैन बी अ रैशनल, it can be acceptable through mind, some logical things, but still I don't think so that could be give the proper answer with his existence of God. Okay, okay, go ahead, complete. जी हाँ, तो अगर आपको कुरान को समझना है then you have to understand the life of Prophet Muhammad, right? So Muhammad, what he did in his life, we need to read it all. Yes, I have read it, but still there are few confusions. कुरान के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, खुदा को मानने न मानने पर। आप मिसाल के तौर पर हिंदू बन जाएं थोड़ी देर के लिए, आप ईसाई बन जाएं, तो वो भी please don't give me the stamp of the Hindus. I hate them because नहीं, don't hate anybody, don't hate anybody, ये गलत बात है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैंने मिसाल के तौर पर कहा कि आप चाहे हिंदू बन जाएं, चाहे आप ईसाई बन जाएं, यहूदी बन जाएं, मुसलमान बन जाएं, ये सब किसी न किसी माफौकल फितरत ताकत को, सुपरनेचुरल बीइंग को मानते हैं। यहाँ एक सुपरनेचुरल बीइंग को मानने की बात हो रही है कि आप उसको मानते हैं या नहीं मानते। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं कि आप कुरान को मानते हैं, फिर कुरान की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं या नहीं मानते, इसकी बात नहीं हो रही है। मैं एक सुपरनेचुरल बीइंग के एग्जिस्टेंस की बात हो रही है, उसको मानते हैं या नहीं मानते। नहीं, ऐसा दलील कोई मेरी नजर से नहीं गुजरा, ऐसी कोई दलील मेरी नजर से नहीं गुजरा। मुकाबले में कोई दलील होगी ना, जब भी तो आप हर एक दलील की एक दूसरी दलील होती है, हर एक दलील की कोई दूसरी दलील होती है, इससे साबित थोड़ी हो जाएगा कि खुदा मौजूद है। उसके मुकाबले में कोई दलील होगी ना कि खुदा मौजूद नहीं है उसकी, अभी तो आप खुदा मौजूद नहीं। एक तरफ ये दलील कह रही है कि खुदा मौजूद है, दूसरी तरफ दलील कह रही है कि खुदा मौजूद नहीं है। अब आप फंस गए बीच में, राइट? तो अब आप एग्नोस्टिक बन गए। नहीं, इन दलील से खुदा को कैसे साबित कर सकते हैं आप? इस दलील से खुदा को कैसे साबित कर सकते हैं? एक दलील है खुदा होने की, एक दलील है खुदा के नहीं होने की। तो इन दलीलों से द सुपरनैचुरल पावर यू कैन नॉट फाइंड इट आउट। ओके, तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मुझे वो पैरामीटर तो बताइए। नहीं, मुझे अभी जहन में कुछ नहीं आ रहा। ओके, तो देखें, फिर आपने ये किया कि आप बहुत जल्दी, मेरा बिरादराना मशवरा है, बिल्कुल मुखलिसाना बात हुई, आप बहुत जल्दी कंक्लूजन पर पहुंच गए। मैं समझता हूं कि कंक्लूजन पर जाने से पहले आप अपने दीन को डिनाउंस ना करें और स्टडी करते रहें। ठीक है, कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन का किसी इंसान के जहन में होने का मतलब ये नहीं है कि वो गलत रास्ते पर है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, कंफ्यूजन जो है वो इंटेलिजेंट माइंड्स में होता है। तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं मतलब ये कि मजाक में नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैं आपको यानी मैं तारीफन कह रहा हूं
कि हो सकता है कि आप अल्लाह ताला ने आपको इंटेलिजेंस का गिफ्ट दिया हो और उस वजह से आपको बहुत सारे शुकूक और शुबहात आते हों, लेकिन जब तक आप उन शुकूक और शुबहात को सही पैरामीटर्स की बुनियाद पर सॉल्व ना कर लें या फेल ना हो जाएं कि भाई अब इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता, मैंने हर चीज की स्टडी कर ली है एंड इट्स अ डेड एंड, तो ठीक है अब आप एग्नोस्टिक बन जाइए। लेकिन अगर अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आपके जहन में ही वो बात नहीं आ रही है कि जो आपकी बुनियाद है, जो आपकी बुनियाद है उस पर आप खड़े हुए हैं, वो अभी आपको नहीं पता, तो आप कैसे कंक्लूजन पर जंप करके आ गए कि मैं तो एग्नोस्टिक बन गया जी? है ना? ये मेरा मशवरा है। इस मशवरे को आप सिंसियरली समझें और गौर करें। और मैं समझता हूं कि अगर आप, अच्छा, शाह वलीउल्लाह की आपने कौन सी किताब पढ़ी है? हुज्जतुल बालिगा, इंफासुल आरिफीन। पूरी पढ़ ली हुज्जतुल बालिगा? ऑलमोस्ट पढ़ी है। वो दलाइल है उसमें, अदिल्ला अरबा, जो कि तकलीद के मुतालिक है। नहीं वो नहीं, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा का आपने मबहस अव्वल पढ़ लिया? नहीं। कहाँ से पढ़ी आपने, बताइए कहाँ से पढ़ी है? वो तो मैंने हार्ड कॉपी में पढ़ा। नहीं, हार्ड कॉपी में पढ़ा, शुरू से पढ़ी, बीच से पढ़ी, आखिर से पढ़ी, किधर से पढ़ी? हाँ, शुरू से पढ़ा है, शुरू से पढ़ा। कौन सी लैंग्वेज में पढ़ी? इंग्लिश में भी पढ़ा है और उर्दू में, दोनों। उर्दू में किसका तर्जुमा था? किसी देवबंदी आलिम का था। ओके, आपको मैं मशवरा देता हूँ, अगर हुज्जतुल्लाह ही पढ़नी है, ये मेरे सामने है रहमतुल्लाहिल वासिया शरह हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ठीक है? आप ज्यादा दूर, बहुत ये 5 जिल्दों में है, मेरे सामने पहली जिल्द रखी हुई है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप पहली जिल्द का सफा नंबर 65 से लेकर, ठीक है, 65 से लेकर, और आप इसको पढ़ लें, समझ लीजिए कि मबहसे दौम के आखिर तक, सफा नंबर 409 तक, ठीक है? सिर्फ मैंने आपको 300 कुछ सफात बताए हैं और बहुत तेजी के साथ आप उसमें अरबी भी है, तो अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो उर्दू में लिखा हुआ है उसका तर्जुमा, उसकी जो तशरीह है, वो आप पढ़ते चले जाएं। और ये किताब आपको आसानी के साथ PDF मिल जाएगी, आप उसको जरूर पढ़ें। और इंशाल्लाह मैं तो आता रहता हूँ स्ट्रीम पर, फिर आइए, कोई सवाल होगा तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपने मुफ्ती साहब, लेकिन आपको कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है मुफ्ती साहब। आप मुझसे, I've been waiting 4 months, 2 months से। आप मुझे आप askmufty@gmail.com पर ईमेल कर दें। और मैंने ईमेल भी किया था आपको, लेकिन उसका रिप्लाई नहीं आया मुझे। ठीक है, आप मुझे बताएं कि अगले 24 आवर्स में आप ईमेल करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ईमेल चेक करूंगा। और आप अपना जो भी है मेरे askmufty@gmail.com इस पर कीजिएगा। मैं आपको अपना नंबर देने को तैयार हूं, मुझे आप कभी भी गुफ्तगू कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे अच्छा लगता है कि जब इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू होती है, एक सामने वाला किताबों की बुनियाद पर बात करता है कि मैंने फला किताब में पढ़ा, सीरियसली, तो गुफ्तगू करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए आई अप्रिशिएट कि आप एफर्ट्स कर रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन वो एफर्ट्स जो है बिल्कुल खुलूस के साथ और सिंसियरिटी के साथ करें, तो फिर उम्मीद है कि आपके इल्म में भी इजाफा होगा और इंशाल्लाह आप सीधी राह पर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत